हरिओम। आज सुबह है 25 तारीख सितंबर 2024। द्वितीय अध्याय 35 श्लोक भगवान बता रहे हैं। अर्जुन, तुम्हारे बारे में पता है क्या सोचेंगे तुम अगर युद्ध नहीं करोगे। अर्थात क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये कन्वर्सेशन इस संसार में उसी के द्वारा ही तो मनुष्य जीता है। ये भी एक खाद्य है। जैसे मनुष्य भूख लगती है तो खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, फिर उसके लिए अच्छा ड्रेस चाहिए टिप टॉप। एक कन्वर्सेशन भी एक अच्छा है, उससे अ, छाती फूलता है कहते हैं। कितना सुंदर छोटे छोटे बारीकी पॉइंट पकड़ा है भगवान कृष्ण ने। कहा है कि तुम्हारे बारे में तुम एक इतना संभ्रांत परिवार हो, खुद अपने योद्धा हो, तुम्हारी कीर्ति बहुत श्रेष्ठ है, मगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारे पता है क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? बहुत छोटी छोटी बातें बोलेंगे। वो बता रहे हैं, भयाद् रणातु परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः, वो जो कमांडर लोग है, जो महारथी है। त्वाम, तुम्हारे बारे में जो तुम क्या कर रहे हो, भय से रण, जो भय के मारे युद्ध से उपरतम हो जा रहे हो। ये शाम चत्वम बहुमतः, वो तुम्हारे बारे में इस प्रकार के बोलेंगे। वो बहुमत अलग अलग बातें करेंगे। और क्या पता है उससे जब बोलेंगे तुमको क्या लगेगा? तुम एक छोटे बन जाओगे। लाघवम यास्य से, यास्य से माने बन जाओगे। लाघवम माने लघु से आया है शब्द, लघु गुरु, लघु, छोटे बन जाओगे। अर्थात उपहास का पात्र बनोगे। ये कितना व्यवहार के स्थल पर बता रहे हैं ना। देखो, मनुष्य भी सचमुच जब समाज में रहता है, परिवार में रहता है, परिवार के एक आगे बढ़ता है दूसरा नहीं बढ़ता है, तो कहते हैं ओ देखो देखो उसी के भाई है, ये कलेक्टर का भाई है, कुली कर रहा है, कलेक्टर का भाई है, मजदूर कर रहा है। तो एक उपहास का पात्र बनोगे। इसलिए पिताजी क्या बोलते हैं, देखो बहन हो के, छोटी बहन हो के इतना अच्छा काम कर रहा है, आईपीएस बनी है और उसका नाम है, और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे और टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, इस प्रकार के अपने समय को नष्ट कर रहे हो। उपहास के पात्र बनोगे। इसलिए पढ़ाई करो बोलते हैं ना। तो भगवान कृष्ण भी इसी ढंग का बता रहे हैं, अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो। क्योंकि भगवान जानते हैं कहीं ना कहीं पिन प्रिक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डोज करना, डोज देना पड़ेगा। फलतः ये उठ जाए, जागृत हो जाए। अब कहाँ मैं आत्म तत्व के बारे में बताया, सर्वम ब्रह्म के बारे में, फिर उसको हुआ नहीं है। चलो व्यवहार के दृष्टि से, स्वधर्म की दृष्टि से बताया। अब अपने जो क्षत्रियत्व है, अपने जो मान सम्मान है, जिसके कारण मनुष्य जीता है, उसी को लेकर के बता रहे हैं। और आप तुम देखो, हेयता तुम प्राप्त होगे, बहुत छोटे हो जाओगे। और बड़े बड़े लोग हैं, महारथी लोग हैं, भीष्म हैं, बाल्लिक है, भगदत्त है, सोमदत्त है, द्रुपद है, कर्ण है। ये सब क्या सोचेंगे तुम्हारे पक्ष में भी और दूसरे पक्ष में। दूसरे पक्ष तो जरूर ज्यादा हंसी करेंगे। तो इसलिए, और तुम किससे भय कर रहे हो? द्रोण से, द्रोणाचार्य गुरु से, भीष्म से। किससे तुम भय कर रहे हो? कर्ण से। तुमको इन लोगों से भय नहीं करना चाहिए। तुम सोचो, तुम्हारी कीर्ति बड़ी है, तुम इन लोगों को परास्त किया है, सब लोग मानते भी है तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। इसलिए तुम्हारा जो कीर्ति है, ये लघु कृति है, ये छोटे बातें हैं, ये तुम्हारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तुम हटाओ और आगे बढ़ो। तो देखो, ये एक एक टूल्स मिल रहा है लिफ्ट ऑफ करने के लिए। हमारे जीवन में भी शायद किसी के अंदर इस प्रकार की आलस्यता है, क्लैब्य है,
तो ये बड़े पावरफुल श्लोक है कि हम भगवान कृष्ण बता रहे कि कहाँ समाज में रखे एक समाज में एक तुम्हारा स्थान होना चाहिए, वो स्थान लेकर के तुम चारो। फिर आगे भी भगवान के पास अनेक तर्क है, एक एक तर्क करके बता रहे हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे क्या तर्क बताएंगे। हरिओम। आज तक के इतना ही।